हेलो स्टूडेंट, इन नीट सीरीज टुडे वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में जो हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, वैसे तो ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, बट यहाँ से आपके पास डायरेक्टली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए फर्स्ट इसको कवर करते हैं। एमओटी में अगर बात करी जाए कि इससे पहले और भी थ्योरीज आई थी, ऐसी नहीं कि कोई भी थ्योरी नहीं है, सीधा ही एमओटी आ रहा है, बीबीटी आती है, ठीक है, उसके बाद एमओटी आई थी। तो जो बीबीटी की लिमिटेशंस थी उसको किसने कवर किया? एमओटी ने कवर किया। लिमिटेशन क्या थी? बीबीटी जो थी वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आप अगर बीबीटी के अकॉर्डिंग देखें तो हमें स्ट्रक्चर, शेप, ये सारी चीज़ें पता चल गई। क्या हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ पता चला? क्या थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? तो एक लिमिटेशन तो हमारे पास है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बताया, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास? जैसे आप बोलते हो कोई आपका पास मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, कोई डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अट्रैक्ट करेगा, और डायमैग्नेटिक क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को वीकली रिपेल करेगा। और ये डिपेंड करता है किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अट्रैक्ट होगा, और डायमैग्नेटिक जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर में है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? डायमैग्नेटिक। और वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है, बाकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग देखोगे तो O2 का मॉलिक्यूल आएगा वो होता है डायमैग्नेटिक, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली क्या है? वो पैरामैग्नेटिक है। और ये जो थ्योरी है ये इसे एक्सप्लेन करती है कि क्यों O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक नेचर का है। क्लियर? तो एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सेकेंड चीज आती है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी कुछ नहीं बताया हमने। ये तो देख लिया शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बट हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं मिला। उसे भी कौन एक्सप्लेन करेगा? बीबीटी एक्सप्लेन करेगी। क्लियर? ओके, सॉरी, बीबीटी की लिमिटेशन थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है। तो अब देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या। ठीक, ओके। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज की बात करी जाए तो सबसे पहले बात आती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं क्या। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एज एटॉमिक ऑर्बिटल है, बट डिफरेंस क्या है? मतलब वो भी ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जब एटम्स कंबाइन किए और उन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया तो मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स हैं अब उन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़े बोलेंगे। अब जब उन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया, ओवरलैपिंग कर ली, मॉलिक्यूल बनाया, तो अब जो ऑर्बिटल्स बने उन्हें बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे। क्लियर? सेकेंड आता है ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है कहां से आए और कैसे आ रहे हैं। तो हमने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए हैं तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। इसका मतलब जितने ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही क्या बनते जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। नेक्स्ट आता है एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कैसे करेंगे? कोई भी ऑर्बिटल्स आएगा कंबाइन कर लेगा? नहीं, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं जिनकी एनर्जीज क्या होंगी? कंपेरेबल। मतलब अगर एनर्जी बहुत ज्यादा गैप आ रहा है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन ओवरलैप नहीं करेंगे और ना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्लियर? ओके, तो अब चेक करते हैं कि कैसे चेक करोगे कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं और कौन से नहीं बनाएंगे। तो देखो हमारे पास है 1s और 1s, क्या कंपेरेबल एनर्जीज के हैं? यस। अगर कंपेरेबल एनर्जीज के हैं तो क्या ये कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकते हैं? क्योंकि ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो यस, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। क्लियर? ओके। सेकेंड आता है अगर मैं 1s और 2s ले लूं, पहले तो ये देखो क्या ये कंपेरेबल एनर्जीज के हैं? नहीं, शैली चेंज हो गया है, फर्स्ट फिर सेकंड पे पहुंच गए, तो एनर्जी गैप होने की वजह से ये कंपेरेबल एनर्जी के हुए नहीं। अगर नहीं है तो ये कंबाइन नहीं करेंगे, मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कैसे देखना है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल जाएंगे और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना पाएंगे। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट आता है जितने आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हो या कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए थे। ठीक है, जैसे आपने अभी क्या किया, 1s और 1s को कंबाइन किया ना,
अगर आपने 1s और 1s को कंबाइन किया तो इससे कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे इससे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर? जितने ऑर्बिटल्स आप कंबाइन करोगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो s के केस में तो हो गए 2, क्योंकि आपने 1s 2 एटम के लेके आए, कंबाइन किया तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ठीक, ओके। अब ये जो मैं 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल रही हूँ ये पक्का सिमिलर एनर्जी के तो नहीं, मतलब एक जैसी एनर्जी के तो नहीं होंगे, क्योंकि होते तो मैं 2 क्यों बोलती, मैं तो फिर दोनों को एक ही काउंट कर लेती। कुछ तो इसमें अलग होगा। तो अलग क्या होता है? जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो 2 सेट के बनते हैं। एक वो जिसकी एनर्जी कम है, जिन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और एक बनते हैं आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मैंने बॉन्डिंग वाले को नीचे लिखा और एंटी बॉन्डिंग वाले को ऊपर लिखा है। सेम क्या बता रहा है हमें कि बॉन्डिंग वाले की एनर्जी लेस है और एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज़्यादा है। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह के बनेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किससे बने? जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करे उनसे बन रहे हैं। क्लियर? ओके। अच्छा, तो ये बन कैसे रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल से ये तो पता चल गया 2 सेट बनेंगे, वो भी क्लियर है। अब 2 सेट में एक बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये कैसे बना? तो देखो हम इसे करते हैं कि जब आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, जैसे अगर आप मान लो 1s और 1s कंबाइन करता है ना, 1s और 1s कंबाइन करता है तो ये क्या बनाएगा? जो बॉन्डिंग वाला है उसे बोलते हैं सिग्मा 1s और जो एंटी बॉन्डिंग वाला है उसे बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से जब आप 2s और 2s को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब ये मेरे पास s है, 1s है, 1s है, हम इसे एम्पलीट्यूड साई वेव फंक्शन की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो अगर वेव फंक्शन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव, क्या बोला जाएगा इसको? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन हुआ कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हुआ। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है आपने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों वेव फंक्शन। अब हमें पता दोनों को ऐड किया तो दोनों का 2 साई ए प्लस साई बी 2 ऑर्बिटल्स की वजह से आया। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके कुछ ऐसा बनाएगा। और उसमें जो कंस्ट्रक्टिव, जैसे वेव्स की फॉर्म में बोलते हैं ना, तो क्या होता है? अगर वेव पहले इतनी थी और 2 वेव्स लाई और कंस्ट्रक्टिव उन्होंने ओवरलैपिंग करी तो वेव्स की एम्पलीट्यूड ऐसे इंक्रीज कर गया। सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, दूसरा चीज आती है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव कैसे बनेगी? तो डिस्ट्रक्टिव कुछ इस तरह की बनेगी और उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो पहले से क्या कर जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, जिसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने उनका एम्पलीट्यूड पहले से डिक्रीज कर जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव से हमेशा क्या बनते हैं? कंस्ट्रक्टिव से बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिस्ट्रक्टिव से बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन हो कैसे रहा है, कैसे ओवरलैप करने हैं, तो जो आपके पास कॉम्बिनेशन है वो है LCAO। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लीनियर combination of atomic orbitals। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो कंबाइन करके एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, तो अगर हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन से देखें कि 1s क्या बना रहा है, तो अगर आपने 1s से 1s को ओवरलैप करवाया तो वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अगर आपने 2s और 2s को कंबाइन करवाया तो बनेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अगर आपने p को करवाया, ठीक है, p के ऑर्बिटल्स को कंबाइन किया तो क्या बन जाएगा? अगर मैं ले लूं 2p प्लस 2p, अब ऑर्बिटल बताओ, 2p के पास 3, दूसरे के पास भी 3, टोटल कितने बनने चाहिए हमारे पास मॉलिक्यूलर?
ऑर्बिटल 6 बनेंगे। कितने सेट में बनते हैं? तो 4 सेट में बनते हैं। अब ये कैसे होता है? तो देखो, जब 2p ओवरलैप करा तो ये 2 तरह के सेट बनाता है, ठीक है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो बनाता ही है, पर बॉन्डिंग में भी फर्दर 2 सेट बनते हैं। एक बनेगा सिग्मा 2pz, ठीक। एक बनेगा पाई 2px और पाई 2py, जो इक्वल एनर्जी के होते हैं। पाई 2px और पाई 2py इक्वल एनर्जी के, और सिग्मा 2pz। फिर आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और इधर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो देखो ऑर्बिटल तो 6 ही है, बट कैसे अरेंज है? ये 1 है, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, और ये एक ऑर्बिटल है। क्लियर? ओके। तो ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन के लिए कि किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, कौन से बॉन्डिंग के हैं, कौन से एंटी बॉन्डिंग के हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की इनमें फिलिंग। जब आप मॉलिक्यूल्स कोई भी लोगे उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, जब फिलिंग करोगे तो हम वहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो एक चीज है कि मुझे बॉन्ड ऑर्डर भी पता चल गया। सेकेंड, और क्या पता लगाया जा सकता है इस थ्योरी से, या इस थ्योरी ने हमें और क्या इंफॉर्मेशन दी है? तो ये बताया है कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग, इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा? इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। और अगर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो बन जाएगा डायामैग्नेटिक। मतलब हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पता चल रही हैं। बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल ही लिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पता चल गई। अच्छा, अगर बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाए तो क्या हम ये बता सकते हैं कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा? ठीक है, बता सकते हैं ना। कैसे बताएंगे? तो मान लो कि मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर है 1 का मतलब है सिंगल बॉन्ड। जिस भी मॉलिक्यूल के बीच में आप चेक कर रहे हो, 2 एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल के, तो उसके बीच में अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा मतलब एक बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो 2 बॉन्ड, और बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ऑब्वियसली जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब 3 वाला। तो मैं ये बोल सकती हूँ जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अच्छा, अगर बॉन्ड लेंथ देखनी हो, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो जाती है। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के बीच में कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, या फिर बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है। अच्छा, अगर हमसे कोई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ ले तब भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा क्या आ जाएगा हमारे पास? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है? ये हमें बाकी सारे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उतनी ही कम क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक पूछ लेता है क्वेश्चन में तो हमें पता चल जाएगा अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो है पैरामैग्नेटिक, और अगर उसमें पेयर्ड है तो उसे बोला जाएगा डायामैग्नेटिक। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे कर लिया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? ओके। ओके, अभी तक हमने क्या किया? टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ लिया, जिसमें हमने बोला बॉन्डिंग भी है, एंटी बॉन्डिंग भी है। ठीक है, ओके। अब बस हम उससे क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि बॉन्डिंग बनेगा, यहाँ पे मैं दोनों ही बना रही हूँ, पर तुमने याद रखना है कि जब एंटी बॉन्डिंग बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रही है। पॉजिटिव लगा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव है, नेगेटिव लगाओगे तो डिस्ट्रक्टिव होगी। क्लियर? ओके। तो अभी मैं सिर्फ बताने के लिए बना रही हूँ, यहाँ वाला हिस्सा हो गया ना क्लियर? ओके। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करती हूं तो जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s से बनेगा कैसा होगा? तो वो कुछ इस तरह का होता है।
ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं सिग्मा 1s। क्या बोलोगे इसे, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। और स्टार्क कैसे बनेगा, तो हमें पता है वो तो कंस्ट्रक्टिव नहीं कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। ओके, तो कुछ इस तरह का बनेगा। और ये जो बीच वाला हिस्सा है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, जीरो, उसे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये है नोडल, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आता है 2pz और 2pz को कर रहे हैं अगर हम, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि z एक्सिस को अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लें और उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो फिर से कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है तो ये बनेगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है तो ऊपर वाला बनेगा। अब ये कैसे बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करें, ये पॉजिटिव वाला, ये वाला नेगेटिव फेज। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नहीं रिप्रेजेंट करें, वो फेजेस है। पॉजिटिव जब आप ऑर्बिटल बनाते हो तो एक हिस्सा पॉजिटिव बनाते हो ना, एक नेगेटिव, ये सिर्फ वो है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बीच वाला हिस्सा जहां पे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही क्या हो चुकी है, जीरो, उसे क्या बोला जाएगा, नोडल प्लेन, ठीक, ओके। उसके बाद z अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पक्का x और y के तो क्या हो जाएगा, x और y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है, तो जब 2px या 2py लूँ दोनों के लिए सेम आएगा, 2px या 2py ले लूँ उनके लिए सेम ओवरलैपिंग होगी। कंस्ट्रक्टिव होगी तो कुछ इस तरह से होगी और डिस्ट्रक्टिव होगी तो हमारे पास कुछ इस तरह की आ जाएगी। क्लियर, और ये किसके लिए है, 2px 2py दोनों के लिए है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको नाम देना हो तो क्या बोलेंगे, ये था मेरे पास सिग्मा 2pz और ये था सिग्मा स्टार 2pz, तो ये कौन से हैं, ये है आपके पास पाई 2px या पाई 2py और पाई स्टार का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको देख के क्या आप बता सकते हो कितने नोडल प्लेन होंगे, तो इसके पास 2 नोडल प्लेन आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर, ओके। तो इस तरह से क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। क्लियर, एक बार फिर से चेक कर लें, चलो 1s और 1s के साथ कंबाइन किया, सिग्मा 1s बना, ये बन जाएगा मेरे पास सिग्मा स्टार 1s, ठीक। 2pz कंबाइन किए, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर हम z ले रहे हैं तो कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे x नहीं z ही आएगा, ठीक है, वो ध्यान रखना। नीचे वाले में क्या बनेगा, जब हम x के साथ कर रहे हैं या y के साथ कर रहे हैं तो ये पाई 2px या पाई 2py और ये हो जाएगा पाई स्टार। क्लियर, ओके। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा जनरल थिंग्स जो एमओटी के बारे में है कि जब हमें आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं तो क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, किस तरह से फिलिंग करनी है, ठीक है। अब आते हैं उस रूल पे जिसके बेसिस पे हमें फिलिंग करनी है। तो हम इस एमओटी में जब हम मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो देखो जो अबाउ हंट्स वो सारे जो रूल्स हैं उनको तो फॉलो करेंगे ही, उसके अलावा एक और सीक्वेंस है जिसको हमें फॉलो करना है। वो क्या है कि अगर आपको एमओटी के अकॉर्डिंग क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो 2 सेट हैं। फर्स्ट इज मॉलिक्यूल हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 14, या तो उसके पास खुद ही 14 इलेक्ट्रॉन है या उससे क्या है, लेस है। तो क्या करेंगे, तो जैसे हम सबसे पहले क्या भरते हैं जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s ना, 1s यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार में। तो इसका मतलब हमें पहले भरना है सिग्मा 1s, और 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऑब्वियस है 2 से ऊपर तो जाते ही नहीं, तो यहाँ पे भी वैसी फिलिंग करनी है, ठीक है। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अच्छा, अब यहाँ से आगे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप 14 आगे इलेक्ट्रॉन या उससे लेस पे जा रहे हो तो यहाँ पे आता है पाई 2px और पाई 2py पहले आएगा, उसके बाद आता है सिग्मा 2pz, उसके बाद आता है पाई स्टार
2px, पाई स्टार 2py, और फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक, इस तरह से फिलिंग करेंगे जिसमें मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बट जैसे ही 2px 2py आया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते 2 इसमें, और फिलिंग का भी रूल है 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि 2 ऑर्बिटल हैं, जैसे हम पहले भरते वैसे भरते आएंगे। सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। क्लियर? जिसमें जो नॉर्मल में सिग्मा 1s लिख रही हूँ ये बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स हैं, ये बॉन्डिंग है, और ये क्या है मेरे पास जिसके ऊपर स्टार लगा दिया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्लियर? ओके, अब आते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, सेकंड है हैविंग मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p। अच्छा, यहाँ पे अब हम थोड़े सा चेंज करेंगे, ठीक है, बस यहीं पे चेंज होना है। तो यहाँ पे आता है सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार से पहले पाई आएगा, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और उसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। देखो, अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो ना तो हम एक नंबर याद कर सकते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम होंगे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ यहाँ से, क्योंकि स्टार्टिंग वाली सीक्वेंस तो सेम ही है, 1s भरना है 2s भरना है। 1s में पहले एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरने हैं वो बॉन्डिंग वाले, 1s का पहले बॉन्डिंग, फिर 1s का एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s का बॉन्डिंग, फिर 2s का एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एक नंबर याद कर लो 2 1 2 1। ये मुझे क्या बता रहा है कि पहले दो सेट वाला जो ऑर्बिटल्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो उठाओ, फिर सिंगल वाला, फिर डबल वाला, फिर सिंगल वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 2 1। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया 2 1 2 1 1 2 2 1। तो अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रख सकते हो कि 14 इलेक्ट्रॉन से लेस है तो 21 21 आएगा, और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए तो 1 2 2 1 आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, ये जो हमने इतनी सीक्वेंस पढ़ ली, अब इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं H2 मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारे पास H2 मॉलिक्यूल। पहला स्टेप क्या है, देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, हाइड्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 × 1 = 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसकी जो हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो लिखो, तो उसमें आता था ये 1s1, ये ना एक हाइड्रोजन की, ये तो मुझे एक ही हाइड्रोजन की लिखनी है। ओके, अब मुझे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल करने हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले आता है सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और इसके पास है ही 2, मतलब मुझे आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ भर दिया सिग्मा 1s2। क्लियर? ओके, तो अगर मैं सिग्मा 1s की बात कर रही हूं तो हम अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अब डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगी, ठीक, तो ये है मेरे पास 1s, ये है मेरे पास 1s, ये है सिग्मा 1s और ये है सिग्मा। क्लियर? अब ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना बिल्कुल कॉर्नर्स पे, वो है हाइड्रोजन के एटम्स, और जो मैं बीच में लिख रही हूँ ना वो बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल। तो अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन ये लिखवाई थी ना, इसीलिए लिखवाई थी ताकि मैं यहाँ फिल कर सकूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल मुझे 2 डालने थे, तो पहले एक नीचे वाले को फुली फिल करना है, फिर ऊपर जाना है। ठीक है, ओके, ये था, यहाँ तक क्लियर है। पहले क्या किया हमने, पहला स्टेप क्या किया, सबसे पहले लिख लिया कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, फिर हमने देखा 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने लिखी ताकि मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो उसकी एक हाइड्रोजन की थी 1s1, वो मैंने लिख दिया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आता है सिग्मा 1s, ठीक है, और सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आने थे, 2 ही मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही फिल हुआ कुछ और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसका मतलब इसका जो सिग्मा स्टार 1s था वो एम्प्टी रह गया। क्लियर? ओके। अब मुझे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में? 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में 0। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? मेरे पास 1 हो गया, ठीक है। 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब क्या है कि उनके बीच में एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड का मतलब ऑब्वियस है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड थिंग, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक? अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पे तो हमें देख के लग रहा है पैरामैग्नेटिक और बीच वाला देखोगे तो डायामैग्नेटिक, बट मैंने बोला क्या है, आपको कैसे देखना है, आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखने हैं। ये बीच वाले साइड वालों को भूल जाओ। अब वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिल करने तक की थे कि हमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने, वो हमें उनसे पता चल रहा था। अब आपको सब कुछ फोकस करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर आप चेक करोगे तो वो तो पेयर्ड हो गए। पेयर्ड हो गए तो ये कैसे नेचर का हो गया? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। क्लियर? ओके, ये तो हो गया H2 के लिए। अब मान लो मेरे पास क्या होता, H2 पॉजिटिव होता। क्या होता हमारे पास? H2 पॉजिटिव। उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो H2 पॉजिटिव का, H2 पॉजिटिव के लिए अगर देखोगे तो इसके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू, अच्छा नहीं, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 वो नंबर में था, ठीक है। H2 के लिए हमारे पास हैं 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे, एक माइनस कर दिया तो कितने आ गए, कितने बच गए अब इसके पास? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके। अब मुझे अगर इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो क्या आ जाएगा? 1s1। क्लियर? यही आएगा। अब 1s1 का मतलब है अगर मुझे ये वाले ऊपर वाले ऑर्बिटल्स बनाने हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? ओके, देखो तो यहाँ पे हुआ क्या, H2 पॉजिटिव है, एक S से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। अगर वहां से गायब हुआ है तो ऑब्वियस यहाँ से भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालती हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। क्लियर? ठीक, अब ये क्या बन गया? पहले डायामैग्नेटिक था, अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या बन गया ये? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर भी हमारे पास आ गया, अब मुझे ना दोनों को कंपेयर करना है कि अगर मुझे H2 और H2 पॉजिटिव को कंपेयर करना हो तो क्या आएगा। अगर मुझे H2 और H2 पॉजिटिव को कंपेयर करना हो, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है? तो एक का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, किसका? H2 का 1 है और इसका 0.5 है। तो H2 इज ग्रेटर देन H2 पॉजिटिव, यही आएगा। ओके, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर के ऑपोजिट है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर H2 का ज़्यादा है तो ये किसका ज़्यादा हो जाएगा? H2 पॉजिटिव का। ठीक, ओके। अगर मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। क्लियर? ओके। अगर मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो H2 की ज़्यादा आएगी, किससे? H2 पॉजिटिव से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि H2 के पास क्या है? H2 के पास क्या है? फर्स्ट 1 बॉन्ड ऑर्डर है, जबकि H2 पॉजिटिव के लिए 0.5 है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा। दोनों में से एक पैरामैग्नेटिक है और एक क्या है हमारे पास? डायामैग्नेटिक है। क्लियर? ओके। अब यहाँ तक हमने हाइड्रोजन के लिए कर लिया और हमने ये भी देख लिया कि कंपैरिजन कैसे करना है,
ठीक है। अच्छा, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तो हम स्कूल एग्जाम के लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपको कॉन्फ़िगरेशन पता हो, आपने फिलिंग करी, फिलिंग करने के बाद सीधा ही बॉन्ड ऑर्डर निकाला, देखा किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके पास नहीं है, उसके बेसिस पे हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हीलियम के लिए, He2 के लिए। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही एटम्स है, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, स्टेप सेकंड कर रही हूं, तो आएगा 1s2, ठीक है। थर्ड स्टेप, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या बन जाएगी, सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s स्टार वाला 2, मतलब बॉन्डिंग भी फिल हो गया अब, और एंटी बॉन्डिंग भी क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। ओके, अब अगर मुझे फिर से क्या करनी है, फिलिंग करनी है, तो कैसे फिल करेंगे। अब 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इधर भी फिल कर दिया सेकेंड इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ओके, अब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहले बॉन्डिंग में फिल करे 2, फिर चले गए ऊपर एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। और ये अब बन गया हीलियम, और ये बन गया He2, और ये बन गया हीलियम, ठीक। ये है हीलियम का एटम, और यहाँ पे आ गया हीलियम का मॉलिक्यूल। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितना आ गया हमारे पास, 0। अब बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं बना। बॉन्ड ही नहीं बना तो क्या He2 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड ऑर्डर is 0, therefore He2 molecule not exist, ठीक है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर। ओके, ये आ गया हमारे पास हीलियम के लिए। अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हमें इसकी, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं लिथियम के लिए, ठीक है। अब लिथियम के लिए करो या फिर कार्बन के लिए करो, सेम ही बनेगा, क्योंकि लिथियम और कार्बन के लिए तो नहीं, कार्बन और बोरोन के केस में जब P आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम पहले एक लिथियम का कर लेते हैं, Li2। इसमें क्या आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम्स है, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और 2s1, क्लियर। ओके, अब हमें चाहिए है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले आएगा सिग्मा 1s, वो फिल कर दिया हमने। उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 1s, वो भी फिल कर दिया। फिर आता है सिग्मा 2s, और हमें उसे भी क्या कर दिया है, फिल, ठीक है। सिग्मा स्टार 2s की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, अब हम बनाते हैं अब देखो, इस केस में हमें क्या करना है, 2s में भी तो फिलिंग करनी है, ठीक है। और हम जो ऑर्डर बनाते हैं इस तरफ को एनर्जी क्या करती जाती है, इंक्रीज। तो मैं पहले इसमें थोड़ा सा चेंज ले आती हूँ, जो जो चाहिए हमें। अब देखो, इसमें जो 1s है वो क्या हो गया, पूरी तरह से फिल कर गया है ना। 1s इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए। ओके, ऊपर जब हम 2s भरेंगे, ये 1s के लिए है, ये क्या है मेरे पास, सिग्मा 2s के लिए, ये 2s है, ये 2s है, और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s, क्लियर। ओके, तो अब हम फिलिंग करें तो हमारे पास 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक है, तो यहाँ पे फिल करोगे, भर गया नीचे वाला। जब तक नीचे वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग नहीं भरेगा, एंटी बॉन्डिंग में नहीं जंप करना है, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे कर लिया, और हमारे पास ये आ गया। अब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। किसके इक्वल आता है बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, टोटल कितने हो गए मेरे पास, 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने, सिर्फ इसी में ही है तो एम्प्टी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2,
2/2 कितने हो गए, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 होने का मतलब है कि उनके बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है। दूसरा मैं चेक करूं कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो ये देखो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब कैसे नेचर का हुआ, डायामैग्नेटिक। कैसे नेचर का है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये कैसा है हमारे पास, डायामैग्नेटिक है। ओके तो हमने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया, हमने डायमैग्नेटिक भी पता कर लिया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। ओके ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने लिथियम कर लिया, बेरिलियम के लिए कर ले, Be2। Be2 में बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s2, क्लियर। ओके अब हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उन्हें करते हैं अरेंज। अब 1s की एनर्जी कम है, नीचे आएगा, 2s की एनर्जी ज्यादा है, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा 2s, ये है सिग्मा स्टार 2s, ये 2s और ये भी 2s। अब जब तक आपके पास क्या था, जब तक आपके पास हाइड्रोजन या जहां तक बेरिलियम तक नहीं पहुंचे थे तो ये भी पूरी तरह से फिल नहीं था। अब जरा एक बार का कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो हमारे पास क्या है, 1s2 2s2 1s2 2s2, तो 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, हमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, ये एंटी बॉन्डिंग में भी पहुँच के ये वाला भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग फिल हो चुका है, ठीक है। ये मेरे पास 1s है, ये 2s है, ऊपर की तरफ को एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक। ओके अब मुझे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 2 to 4, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में, ये एंटी बॉन्डिंग है 2 to 4, ठीक है। तो ये भी बॉन्डिंग में भी 4, एंटी बॉन्डिंग में भी, और ये आ जाएगा 0/2। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, तो ये नॉट एग्जिस्ट। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने वो क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाला, या उन ऑर्बिटल्स का उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाला जिसमें 1s या 2s भरा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि 2p जब आ जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कैसे फिलिंग करनी है, प्लस जब 2p आ गया तो हमारे पास एक और चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी कि किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं या उससे कम है तो किस तरह से फिलिंग करनी है, ओके।